किसी मशीन को चालू और बंद करने के लिए यदि हमें स्टार्टर को बनाना है तो स्टार्टर को बनाने के लिए हम इस प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार का जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है इनका वायरिंग करना बहुत ही ज्यादा इजी होती है। लेकिन यदि मैं आपसे कह दूं कि उसी मशीन के लिए आपको पीएलसी का इस्तेमाल करना है और पीएलसी का इस्तेमाल करते हुए पूरा का पूरा वायरिंग करना है तो क्या आप वायरिंग कर पाओगे? मुझे लगता है कि पीएलसी का इस्तेमाल करते हुए आप वायरिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। आप वायरिंग ना कर पाओगे इसके पीछे का रीजन ये है कि आपको ये लगता है कि जो पीएलसी होती है उस पीएलसी का वायरिंग बहुत ही ज्यादा कठिन होती है और उस वायरिंग को आप नहीं कर पाओगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पीएलसी होती है पीएलसी का वायरिंग इस प्रकार का जो स्टार्टर होती है इससे भी बहुत ही ज्यादा आसान होती है। केवल एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए तो आप आसानी से किसी भी पीएलसी का वायरिंग कर पाओगे। तो किसी भी पीएलसी का वायरिंग हम किस प्रकार से करेंगे चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं। तो मेरे पास में यहाँ पे एक छोटा सा पीएलसी है जो कि डेल्टा कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अब इस पीएलसी का इस्तेमाल करते हुए हम पूरा का पूरा वायरिंग को समझेंगे। देखिए दोस्तों यदि आपको किसी भी पीएलसी का वायरिंग करना है तो वायरिंग करने के टाइम पे आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि जो पीएलसी है वो पीएलसी आपका कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होगा। मतलब कि उस पीएलसी को यदि हमें चालू करना है तो चालू करने के लिए हमें कौन सा पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जो पीएलसी है उस पीएलसी के साइड में देखिए तो साइड में आपको मिल जाएगा इस प्रकार का टर्मिनल। इस प्रकार का जो टर्मिनल होती है उसके साइड में लिखा होता है कि आपको यहाँ पे कौन सा पावर सप्लाई करना है और कितने वोल्टेज का पावर सप्लाई करना होगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और 24, मतलब कि 24 वोल्ट का पावर सप्लाई मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो भी डीसी पावर सप्लाई। अब डीसी पावर सप्लाई के लिए हम यहाँ पे एसएमपीएस का इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे जो मेरे पास में यहाँ पे एसएमपीएस है इस एसएमपीएस में यहाँ पे लिखा हुआ है एल और एन। एल वाले टर्मिनल पे मैंने यहाँ पे फेज सप्लाई को कनेक्ट कर दिया हूं और एन वाले टर्मिनल पे न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया हूं। मतलब कि इस एसएमपीएस को पावर सप्लाई तो मिल गया। अब इस एसएमपीएस का जो आउटपुट टर्मिनल है जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है V माइनस और V प्लस। V माइनस से हमें नेगेटिव पावर सप्लाई मिलेगा और V प्लस से हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई मिलेगा। तो इन दोनों पावर सप्लाई को ले जाके हमें पीएलसी के साथ कनेक्ट करना होता है। अब ये जो पीएलसी है इस पीएलसी को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए इसी के साथ में इस प्रकार का कनेक्टर भी आता है। इसमें आप देखोगे यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ है। इस कनेक्टर को हम यहाँ पे निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको हम सिंपली यहां पे जो कनेक्टर है इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो पीएलसी है इस पीएलसी के साथ में जो वायर कनेक्ट है वो वायर हमारा 3 कलर का है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे रेड कलर का वायर है, यहाँ पे ब्लैक कलर का वायर है और एक ग्रीन कलर का वायर है। टोटल यहाँ पे 3 कलर का वायर है। अब ये जो तीनों वायर है इन तीनों वायर को ले जाके हमें एसएमपीएस के साथ कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे जो मेरे पास में एसएमपीएस है ये एसएमपीएस मेरा आउटपुट में 24 वोल्ट का पावर सप्लाई देगा। पीएलसी को ऑपरेट करवाने के लिए 24 वोल्ट का पावर सप्लाई चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा एसएमपीएस का इस्तेमाल किया हूं जो कि 230 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे। ठीक है। अब यहाँ पे जो रेड वायर है इस रेड वायर का इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिव पावर सप्लाई के लिए, ब्लैक वायर का इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव पावर सप्लाई के लिए और ग्रीन वायर का इस्तेमाल किया जाता है अर्थिंग के साथ कनेक्शन करने के लिए। ठीक है। तो ये जो रेड वाली वायर है इस वायर को हम लेके जाएंगे और एसएमपीएस का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है तो पॉजिटिव वाले टर्मिनल के साथ में इस वाले वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो ब्लैक वाली वायर है उस वायर को ले जाके नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो ग्रीन वाली वायर है इस वायर को हमें अर्थिंग के साथ कनेक्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पे अर्थिंग नहीं है तो मैं इसको स्किप कर देता हूं। लेकिन आप कनेक्शन करिएगा तो ये जो ग्रीन वाली वायर है इस वायर को अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जो पीएलसी है इस पीएलसी में आपको 2 टाइप का टर्मिनल मिल जाती है। एक तो होता है इनपुट टर्मिनल, दूसरा होता है आउटपुट टर्मिनल। जैसे कि आप देखोगे इस वाली पीएलसी में यहाँ पे लिखा हुआ है इन का मतलब कि इनपुट टर्मिनल ये वाला है। आप इस वाली पीएलसी में देख सकते हो टोटल 8 सिग्नल हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो मेरे पास में पुश बटन है इस वाले पुश बटन को यदि मैं प्रेस करूं तो इसका जो सिग्नल है वो सिग्नल कहां पे जाएगा उसके लिए हम यहाँ पे इनपुट टर्मिनल का इस्तेमाल करते हैं। तो इनपुट टर्मिनल जो होता है उस टर्मिनल पे हमें सिग्नल को देना होता है कि हमें क्या काम करवाना है। जैसे कि मुझे यदि मोटर को चालू करना है तो स्टार्ट पुश बटन को यदि मैं प्रेस करता हूं तो इनपुट सिग्नल जाना चाहिए पीएलसी में कि हमने स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर दिए। इसी प्रकार से यदि हमें मोटर को बंद करना है तो बंद करने के लिए जो स्टॉप पुश बटन प्रेस करेंगे उसका सिग्नल इनपुट टर्मिनल पे ही जाएगा।
इसी प्रकार से यदि आप लिमिट स्विच का कनेक्शन करते हो तो इसका भी कनेक्शन आपका इनपुट टर्मिनल पे ही किया जाएगा। साथ ही साथ में यदि आपके पास में कोई सेंसर है, उस सेंसर के जरिए यदि आपको कोई फीडबैक देना है तो फीडबैक हम इनपुट टर्मिनल पे ही प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बाद में जो आउटपुट टर्मिनल है, इस टर्मिनल के जरिए हम किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ऑपरेट करवाते हैं। मान लीजिए कि अभी के टाइम पे ये जो मेरे पास में टावर लाइट है, इस टावर लाइट में यहाँ पे टोटल 3 अलग अलग लाइट है। इन तीनों लाइट को अलग अलग कंडीशन में ऑपरेट करवाना है। तो इन तीनों लाइट को जो पावर सप्लाई जाएगा वो पावर सप्लाई आउटपुट टर्मिनल के जरिए जाएगा। इसी प्रकार से यदि मुझे किसी कॉन्ट्रैक्टर को चालू करना है तो कॉन्ट्रैक्टर को चालू करने के लिए जो सिग्नल जाएगा वो सिग्नल हमारा आउटपुट टर्मिनल के जरिए जाएगा। या फिर आपके पास में कोई रिले, उस रिले को यदि आपको चालू बंद करना है तो उसको भी सिग्नल जो जाएगा वो सिग्नल हमारा आउटपुट के लिए जाएगा। मतलब किसी डिवाइस को यदि हमें ऑपरेट करवाना है तो ऑपरेट करवाने के लिए सिग्नल हमें आउटपुट टर्मिनल के जरिए प्रोवाइड करना होता है। तो इनपुट टर्मिनल क्या होता है, आउटपुट टर्मिनल क्या होता है, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे जो इनका वायरिंग है, इस वायरिंग को आपको समझना है। दोस्तों, इस पीएलसी का प्रैक्टिकल वायरिंग करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपको पीएलसी को बाय करना है तो पीएलसी को बाय करने के लिए यदि आप मार्केट में जाओगे तो आपको डायरेक्टली पीएलसी नहीं मिल पाएगा। मैं अभी के टाइम पे भोपाल शहर में रहता हूं और भोपाल शहर में मैंने बहुत सारी दुकानों पे जाके पता किया कि मुझे एक पीएलसी मिल जाए जिसके जरिए मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो भोपाल जैसे बड़े सिटी में मुझे एक भी ऐसा दुकान नहीं मिला जहां पे जाके मैं डायरेक्टली इस वाली पीएलसी को बाय कर सकूं। तो यदि आपके सामने भी कोई ऐसा समस्या आता है तो आप क्या करिए, सिंप्लेक्स सिस्कॉन कंपनी जो है उस कंपनी को आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके आपका जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को बता दीजिए। उनके पास में डेल्टा कंपनी का हर एक टाइप का पीएलसी मिल जाएगा। आपको कोई भी टाइप का पीएलसी चाहिए, एचएमआई चाहिए, बीएफडी चाहिए, हर एक प्रोडक्ट उनके पास में अवेलेबल है। और उनके द्वारा जो प्रोडक्ट सेल किया जाता है उसका जो प्राइस होती है नॉर्मल मार्केट में जो प्राइस होती है उससे बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप पीएलसी, स्काडा या फिर एचएमआई को बाय करना चाहते हो या फिर इसके अलावा डेल्टा कंपनी का कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हो तो इसके लिए आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। डेल्टा कंपनी का जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है उनका कांटेक्ट नंबर और एड्रेस मैं यहां पे स्क्रीन पे दे देता हूं। इनसे डायरेक्टली आप कांटेक्ट करके डेल्टा कंपनी के प्रोडक्ट को आप आसानी से बाय कर सकते हो, वो भी मार्केट में जो प्राइस होती है उससे बहुत ही कम कीमत में। अब हम यहाँ पे वायरिंग को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके पास में पीएलसी है वो पीएलसी यदि 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई पे वर्क करता है तो इस कंडीशन में उसमें हम 2 तरीके से वायरिंग कर सकते हैं। एक तो सिंक टाइप से, दूसरा होता है सोर्स टाइप से वायरिंग। सिंक सोर्स टाइप का वायरिंग क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास में कोई लैंप है, ये आपके पास में लैंप है। अब इस लैंप को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए आप यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे हो। अब ये जो डीसी पावर सप्लाई वाली वायरिंग है, इस वायरिंग में आप क्या कर रहे हो, जो आपका पॉजिटिव पावर सप्लाई है उसको आपने डायरेक्टली लैंप के साथ कनेक्ट कर दिए और नेगेटिव पावर सप्लाई जो है उस नेगेटिव पावर सप्लाई के साथ में आपने पुश बटन को कनेक्ट कर दिए। फिर पुश बटन से पावर सप्लाई आपके लैंप को जा रहा है। तो इस टाइप का जो वायरिंग होता है इस वायरिंग को हम कहते हैं सिंक टाइप का वायरिंग। मतलब कि यदि आपके पास में जो पीएलसी है, जैसे कि मैं यहां पे पीएलसी बना देता हूं, पीएलसी का यहां पे 2 टर्मिनल है। ये वाला टर्मिनल हो गया S/S और ये टर्मिनल हो गया हमारा इनपुट वाला टर्मिनल, मतलब कि XO टर्मिनल। जैसे कि आप यदि पीएलसी को देखोगे तो यहाँ पे इनपुट वाला जो टर्मिनल है इस टर्मिनल पे लिखा हुआ है यहाँ पे S/S। S/S का मतलब ये होता है कि जो हमारा पीएलसी है इस पीएलसी को ऑपरेट करवाने के लिए हम सिंक टाइप का वायरिंग और सोर्स टाइप का वायरिंग दोनों के दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो S/S टर्मिनल होता है इस पे हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई या फिर नेगेटिव पावर सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे पॉजिटिव पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिए तो नेगेटिव पावर सप्लाई का सिग्नल लेके आना होता है X0, X1, X2 टर्मिनल जो होती है, मतलब कि इनपुट टर्मिनल जो होता है उस पे। तो सेम इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे हमारा जो पीएलसी है उस पीएलसी में जो S/S टर्मिनल होती है उस टर्मिनल पे यदि हम पॉजिटिव पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे और X0 जो टर्मिनल होती है उस टर्मिनल पे यदि हम पुश बटन के जरिए पावर सप्लाई को प्रोवाइड करेंगे तो इस टाइप का जो वायरिंग होती है उस वायरिंग को हम कहते हैं सिंक टाइप का वायरिंग। अब इसी प्रकार से यदि आपके पास में जो पीएलसी है उस पीएलसी में जो S/S वाली टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ में जो पावर सप्लाई कनेक्ट किया जाएगा उस वाले पावर सप्लाई में नेगेटिव पावर सप्लाई को ले जाके आप डायरेक्टली S/S वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करते हो। नेगेटिव पावर सप्लाई यहाँ पे और पॉजिटिव पावर सप्लाई यहाँ पर है। तो नेगेटिव पावर सप्लाई को यदि आप डायरेक्टली ले जाके S/S टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हो और जो आपका यहाँ पे पॉजिटिव पावर सप्लाई है इस पॉजिटिव पावर सप्लाई के साथ में आपने पुश बटन को कनेक्ट कर दिए और पुश बटन को कनेक्ट करने के बाद इसको लेके जा रहे हो और इसको ले जाके जो आपका यहाँ पे इनपुट टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देते हो। तो इस वायरिंग को हम कहते हैं सोर्स टाइप का वायरिंग।
तो डीसी पावर सप्लाई वाली जो पीएलसी होती है उस पीएलसी को ऑपरेट करवाने के लिए हम दो टाइप का वायरिंग करते हैं। इन दोनों में से जो भी टाइप का वायरिंग करना चाहो आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब यहां पे जो हमारे पास में पीएलसी है इसका हम वायरिंग को समझ लेते हैं। तो यहां पे जो मेरे पास में पीएलसी है इस पीएलसी को मुझे ऑपरेट करवाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना होगा, पीएलसी का जो यहां पे S/S वाला टर्मिनल है, जैसे कि मैं आपको यहां पे जूम करके दिखाऊं तो यहां पे हमारे पास में S/S वाले टर्मिनल है। तो इस वाले टर्मिनल पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा नेगेटिव पावर सप्लाई है उसको ले जाके यहां पे डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से मैंने यहां पे नेगेटिव पावर सप्लाई को लेके गया और S/S वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद यहां पे मेरे पास में एक पुश बटन है जिसको प्रेस करने के बाद X0 वाली जो टर्मिनल है इस पे सिग्नल जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा कि जो मेरा यहां पे पॉजिटिव पावर सप्लाई है इस पॉजिटिव पावर सप्लाई के साथ में एक वायर को कनेक्ट करूंगा और इस वायर को लाके यहां पे जो पुश बटन है इस पुश बटन को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। अब इस पुश बटन को यदि मैं प्रेस करूं तो इससे सिग्नल जनरेट होगा और ये सिग्नल डायरेक्टली हमारे ये जो X0 वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल पे चला जाएगा। तो यहां पे हमने एक सिग्नल को प्रोवाइड करने के लिए कनेक्शन कर दिए। अब मान लीजिए कि आपके पास में यहां पे NC पुश बटन है, मतलब कि स्टॉप पुश बटन है, तो इसका वायरिंग करने के लिए आप क्या करोगे, यहीं से एक वायर का लूपिंग करके इस वाले पुश बटन को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दोगे। फिर आप क्या करोगे, यहां से एक सिग्नल को जनरेट करवा के X1 वाला जो टर्मिनल होती है इस टर्मिनल पे आप इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दोगे। सेम इसी प्रकार से यदि आपके पास में कोई लिमिट स्विच है, जैसे कि मैं यहां पे लिमिट स्विच का सिंबल बना देता हूं, ये हो गया हमारा लिमिट स्विच। तो इस लिमिट स्विच के जरिए यदि हमें पीएलसी को सिग्नल देना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव पावर सप्लाई है उसी पॉजिटिव पावर सप्लाई को लूपिंग करके जो हमारा लिमिट स्विच है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर लिमिट स्विच से पावर सप्लाई को ले जाके यहां पे जो दूसरा टर्मिनल है इनपुट वाली उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इस वाले पीएलसी में हम टोटल 8 सिग्नल को कनेक्ट कर सकते हैं। 3 ऑलरेडी कनेक्ट कर दिए, 5 और हम यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पांचों टर्मिनल है इस टर्मिनल पे हम चाहें तो पुश बटन को कनेक्ट कर दें, सेंसर को कनेक्ट कर दें, लिमिट स्विच को कनेक्ट कर दें, या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके जरिए हमें सिग्नल जनरेट करवाना है उसको हम डायरेक्टली यहां पे कनेक्शन करके इसमें सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इतना जो वायरिंग है इस वायरिंग को मैं पूरा प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, वायरिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा एसएमपीएस है उस एसएमपीएस का जो नेगेटिव पावर सप्लाई है उस नेगेटिव पावर सप्लाई के साथ में आप एक वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई आएगा उस पावर सप्लाई को ले जाके हमारा जो पीएलसी है उस पीएलसी में आप देखोगे यहां पे S/S टर्मिनल है, इस वाले वायर को ले जाके हमें सिंक सोर्स वाली जो टर्मिनल होती है उसके साथ कनेक्ट करना होता है। अब इस वाले पीएलसी को इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए मैं यहां पे पुश बटन का इस्तेमाल कर लेता हूं। अब इस पुश बटन के पीछे में यदि आप देखोगे तो यहां पे मेरे पास में एक तो है एनो कॉन्टैक्ट, दूसरा है एनसी कॉन्टैक्ट। तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि ये जो मेरा दोनों पुश बटन है इन दोनों पुश बटन का जो एक एक टर्मिनल है उन दोनों को आपस में इस प्रकार से मैं शॉर्ट कर देता हूं। शॉर्ट करने के बाद ये जो यहां पे पर्पल कलर का वायर है इस वायर को ये जो यहां पे वायर का लूपिंग हुआ है इसी के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। मतलब कि पॉजिटिव पावर सप्लाई इस वाले वायर के जरिए आएगा और इस वाले वायर के जरिए जो पॉजिटिव पावर सप्लाई आएगा वो पावर सप्लाई दोनों पुश बटन के पास में चला जाएगा। अब यहां पे मैं एक और वायर लूंगा, इस वायर को ये जो एनो पुश बटन है इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा और दूसरे वायर को मैं क्या करता हूं यहां पे जो एनसी पुश बटन है इसके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूं। अब मान लीजिए कि इसी पुश बटन के साथ में आपको यहां पे एक और लिमिट स्विच को कनेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, ये जो यहां पे पावर सप्लाई है इसी पावर सप्लाई से एक वायर का लूपिंग करके इस वाले लिमिट स्विच का जो एनो कॉन्टैक्ट है या फिर कॉमन टर्मिनल है वहां पे उसको कनेक्ट कर दोगे। फिर आउटपुट सिग्नल वाली जो वायर होगी उस वायर को ले जाके जो हमारा इनपुट टर्मिनल होता है उस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट करना होता है। जैसे कि मैं आपको यहां पे बताऊं कि जो हमारा ये वाला व्हाइट वाली वायर है इस वायर के जरिए मैं चाहता हूं कि यहां पे जो X0 टर्मिनल है इस टर्मिनल पे सिग्नल आए। जैसे कि आप देखोगे यहां पे X0 वाला टर्मिनल है, उस टर्मिनल के साथ में मैंने इस वाले वायर को ले जाके कनेक्ट कर दिया। मतलब कि व्हाइट वाले वायर के जरिए जो सिग्नल आएगा वो सिग्नल X0 पे जाएगा और ये जो यहां पे ग्रे कलर का वायर है इस वायर को मैं X1 वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूं। अब ये जो यहां पे पिंक कलर का वायर है इस वायर के जरिए हमने इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किए थे हमारे पुश बटन को। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला वायर है इस वायर को ले जाके जो हमारा एसएमपीएस है इस एसएमपीएस का जो पॉजिटिव पावर सप्लाई है, जैसे कि हमने नेगेटिव पावर सप्लाई तो डायरेक्टली कनेक्ट कर दिए थे और जो यहाँ पे पॉजिटिव पावर सप्लाई वाली वायर है इस वायर को हम डायरेक्टली ले जाके यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। अभी के टाइम पे मैंने केवल आपको यहाँ पे 2 पुश बटन का वायरिंग बताया,
यदि आपके पास में और भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जैसे कि लिमिट स्विच है, सेंसर है, तो उनको भी आप सेम तरीके से कनेक्ट करोगे। पॉजिटिव पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दीजिए और उसका जो आउटपुट सिग्नल होगा उस सिग्नल को लाके यहां पे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अब आउटपुट टर्मिनल का वायरिंग हम किस प्रकार से करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में यहां पे कोई लैंप है, मैं अलग से यहां पे बना देता हूं, और या मान लीजिए कि यहां पे आपके पास में कोई लैंप है, इस लैंप को ग्लो करवाना है। तो इसको ग्लो करवाने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो पीएलसी का कॉमन टर्मिनल है, मतलब कि C0 टर्मिनल जो है, उस वाले टर्मिनल पे आपको पॉजिटिव पावर सप्लाई को ले जाके कनेक्ट करना होगा। और यहां पे जो पॉजिटिव पावर सप्लाई है वो पॉजिटिव पावर सप्लाई आपको Y1 टर्मिनल पे मिलेगा। मतलब कि कॉमन जो टर्मिनल है उस टर्मिनल का आउटपुट हमें Y1 पे मिलेगा, तो इसके जरिए पावर सप्लाई चला जाएगा हमारे लैंप को। मतलब कि फेज सप्लाई को लाके हम कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और आउटपुट टर्मिनल जो है उस टर्मिनल के जरिए हम लैंप को कनेक्ट कर देंगे। अब इस लैंप को ऑपरेट करवाने के लिए न्यूट्रल पावर सप्लाई भी चाहिए, तो इसको हम न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास में एक और लैंप है, यहां पे इस लैंप को भी ऑपरेट करवाना है, तो आप यहां पे न्यूट्रल पावर सप्लाई को डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हो और फेज सप्लाई जाएगा आपका Y2 टर्मिनल से। तो मैं यहां पे Y2 टर्मिनल के जरिए फेज सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूं। अब यहां पे जो Y2 टर्मिनल है, इस टर्मिनल को इनपुट पावर सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां पे कॉमन टर्मिनल ऑलरेडी है। अब मान लीजिए कि इसी टर्मिनल के नीचे में आपको यहां पे मिल जाता है C1 टर्मिनल। तो C1 टर्मिनल जो है, इस टर्मिनल के नीचे में जो होगा टर्मिनल, जैसे कि Y3 टर्मिनल या फिर Y4 टर्मिनल जो होगा, उनका जो आउटपुट है वो आउटपुट आपको इस वाले टर्मिनल का मिलेगा। मतलब कि यहां पे जो भी आप पावर सप्लाई कनेक्ट करोगे, ये पावर सप्लाई आपका इस पॉइंट पे मिलेगा जब आपका यहां पे आउटपुट जनरेट होता है। तो ये आउटपुट पावर सप्लाई जो होगा उसके जरिए हम चाहें तो किसी भी लैंप को या फिर डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं और उनको न्यूट्रल पावर सप्लाई हम डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पे जो हम इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इनपुट पावर सप्लाई हमारा चाहे तो एसी पावर सप्लाई हो सकता है या फिर हम चाहे तो यहां पे डीसी पावर सप्लाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास में ऑप्शन है कि आप यहां पे एसी पावर सप्लाई इस्तेमाल करना चाहते हो या फिर डीसी पावर सप्लाई इस्तेमाल करना चाहते हो। जो भी पावर सप्लाई इस्तेमाल करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट जनरेट होगा। मान लीजिए कि आपने यहां पे कॉमन टर्मिनल पे 24 वोल्ट का जो पॉजिटिव पावर सप्लाई है उसको लाके कनेक्ट कर दिए, तो आउटपुट टर्मिनल जो है, इस आउटपुट टर्मिनल पे आपको पॉजिटिव पावर सप्लाई ही मिलेगा, वो भी 24 वोल्ट वाली। तो इस टर्मिनल का जो पावर सप्लाई है उसको ले जाके हम लैंप के साथ कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। अब इस लैंप को ऑपरेट करवाने के लिए नेगेटिव पावर सप्लाई भी चाहिए, तो जो आपका यहाँ पे पावर सोर्स है उसका जो नेगेटिव पावर सप्लाई होगा उसको हम डायरेक्टली लैंप के साथ कनेक्ट कर देंगे जिससे कि हमारा लैंप चालू हो जाए। ठीक है, अब यदि आप प्रैक्टिकली पीएलसी का वायरिंग करने जाओगे तो वायरिंग में हमेशा हम एक चीज ध्यान देते हैं कि जो आउटपुट टर्मिनल है उस टर्मिनल के जरिए हम डायरेक्टली लोड को ऑपरेट ना करवाएं। लोड को ऑपरेट करवाने के लिए हम रिले कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि इस प्रकार का एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिसमें बहुत सारे रिले लगे होते हैं। इन सभी रिले को हम ऑपरेट करवाते हैं और इस रिले के जरिए हम किसी भी डिवाइस को चालू बंद करवाते हैं। जैसे कि यदि मुझे इस कॉन्टेक्टर को चालू बंद करना है तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस रिले को चालू बंद करूंगा और इस रिले के जरिए इस वाले कॉन्टेक्टर को चालू बंद करूंगा। ठीक है, तो यहां पे जो रिले, इस रिले का यदि हमें वायरिंग करना है तो वायरिंग करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको सिंपली क्या करना होगा, जो रिले है इस रिले में आप देखोगे यहां पे लिखा हुआ है +1 -1, +2 -2, +3 -3, +4 -4, इस प्रकार से यहां पे नंबर लिखा हुआ है। यहां पे जो +1 और -1 टर्मिनल है, ये टर्मिनल होता है फर्स्ट वाले रिले का। मतलब कि इस वाले रिले को यदि मुझे ऑपरेट करवाना है तो मैं यहां पे पावर सप्लाई को कनेक्ट करूंगा। मतलब कि पॉजिटिव पावर सप्लाई और नेगेटिव पावर सप्लाई यहां पे आके कनेक्ट होगा। दूसरे वाले रिले को ऑपरेट करवाने के लिए दूसरे वाले टर्मिनल पे हमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तीसरे वाले रिले को ऑपरेट करवाने के लिए तीसरे वाले टर्मिनल पे हमें पावर सप्लाई को प्रोवाइड करना होगा। सेम इसी प्रकार से यदि हम फोर्थ वाले में पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो फोर्थ नंबर का जो रिले है वो ऑपरेट हो जाएगा। तो ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे पावर सप्लाई हमारे पीएलसी के जरिए आना चाहिए। तो यहाँ पे जो पीएलसी का आउटपुट टर्मिनल है, इसका वायरिंग करना हो तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारा डीसी पावर सप्लाई है, इसी पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास में पॉजिटिव पावर सप्लाई है, तो इस पॉजिटिव पावर सप्लाई के जरिए एक वायर का कनेक्शन करूंगा और इसको लाके हमारा जो पीएलसी है उस पीएलसी का जो कॉमन टर्मिनल है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है C0 टर्मिनल जो है वो होता है कॉमन टर्मिनल। तो इस टर्मिनल पे हम पॉजिटिव पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे और भी यहाँ पे कॉमन टर्मिनल है, जैसे कि C1 टर्मिनल और यहाँ पे C2 टर्मिनल, ये भी होता है कॉमन टर्मिनल। तो इस कॉमन टर्मिनल पे आप चाहें तो इसी पावर सप्लाई का लूपिंग कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका लूपिंग कर दिया। मतलब कि पॉजिटिव पावर सप्लाई जो है वो पॉजिटिव पावर सप्लाई इस वाले कॉमन टर्मिनल पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। अब यहाँ पे जो दूसरा वाला कॉमन टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे मैं चाहूं तो दूसरा पावर सप्लाई भी कनेक्ट कर सकता हूं।
जैसे कि मैं चाहूं तो यहां पे एसी पावर सप्लाई का जो फेस वाली पावर सप्लाई है उसको लाके यहां पे कनेक्ट कर सकता हूं। अब ये जो कॉमन टर्मिनल है, इस कॉमन टर्मिनल का आउटपुट मुझे दो जगह पे मिलेगा, Y2 पे और Y3 पे। तो इन दो टर्मिनल का इस्तेमाल करके मैं किसी लैंप को चालू बंद कर सकता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास में ये वाला लैंप है, इसको यदि मुझे ऑपरेट करवाना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से पावर सप्लाई को ले जाके इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा और इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वाले टर्मिनल से यदि सिग्नल जनरेट होता है तो ये लैंप ग्लो हो जाएगी। इसी प्रकार से इस वाले टर्मिनल से एक वायर का लूपिंग करके मैं किसी और लैंप को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकता हूं या फिर किसी रिले को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकता हूं। तो यहां पे मेरा फेज सप्लाई वाली कनेक्शन हो गई। अब यदि मैं यहां पे डीसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल करता हूं तो इसके जरिए भी हम सेम तरीके से कनेक्शन करेंगे। जैसे कि पॉजिटिव पावर सप्लाई को लाके हमने कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए। अब कॉमन टर्मिनल का जो आउटपुट है वो आउटपुट हमें वाई वाले टर्मिनल से मिलता है। तो इस टर्मिनल से हम एक वायर का लूपिंग करेंगे। अब इस वायर को ले जाके हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको हमें ऑपरेट करवाना है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि फिलहाल के टाइम पे मुझे यहाँ पे रिले कार्ड को ऑपरेट करवाना है, तो रिले कार्ड का जो यहाँ पे कोयल वाला टर्मिनल है, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल के साथ मैं इस वाले वायर को ले जाके कनेक्ट कर दूंगा। तो यहां से पावर सप्लाई यदि जनरेट होता है तो रिले कार्ड का जो पहला वाला रिले है वो रिले हमारा ऑपरेट हो जाएगा। अब सेकेंड वाले रिले को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए यहां से मैं कनेक्शन कर सकता हूं और इसको ले जाके मैं यहां पे सेकेंड वाले जो कार्ड है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब ये जो रिले कार्ड है इसको ऑपरेट करवाने के लिए हमें यहां पे नेगेटिव पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना होगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे जो नेगेटिव पावर सप्लाई है इसको यहां से ले जाके रिले कार्ड का जो यहाँ पे नेगेटिव वाला टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूं। मैंने यहां पे लूपिंग करके कनेक्शन कर दिया, ठीक है। तो आपको केवल यहां पे यह समझना है कि जो हमारा रिले कार्ड है उसको ऑपरेट करवाने के लिए पॉजिटिव पावर सप्लाई और नेगेटिव पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। पॉजिटिव पावर सप्लाई हम आउटपुट से ले लेंगे और नेगेटिव पावर सप्लाई को डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा वायरिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसका प्रैक्टिकल वायरिंग हम कर देते हैं। तो मैं अभी के टाइम पे क्या करता हूं कि जो मेरा एसएमपीएस है इसका जो डीसी पावर सप्लाई है उसी का इस्तेमाल कर लेता हूं मेरा जो रिले कार्ड है उसको ऑपरेट करवाने के लिए। तो इस रिले कार्ड का यदि हमें कनेक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, जो एक वायर है जिसका इस्तेमाल हम पॉजिटिव पावर सप्लाई के लिए करेंगे उसको ले जाके जो हमारा पॉजिटिव पावर सप्लाई है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इस पॉजिटिव पावर सप्लाई को लेके आएंगे और जो हमारा रिले कार्ड है उसका जो कॉमन टर्मिनल है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो कॉमन टर्मिनल पे मैंने यहां पे पॉजिटिव पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। अब इसी कॉमन टर्मिनल पे एक और वायर को कनेक्ट कर दूंगा। अब ये जो वायर हमने लूप किया इस वाले वायर को हमें इसी पीएलसी का जो दूसरा कॉमन टर्मिनल है, जैसे कि यहाँ पे C1 वाला कॉमन टर्मिनल है, इसके साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा और फिर वहीं से एक और वायर का लूपिंग करके और जो दूसरा एनो कॉन्टैक्ट है उसको भी हम पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे इसी वायर के जरिए। तो इस वाले पीएलसी को हमने इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दी है। अब इस पीएलसी का जो आउटपुट वाली टर्मिनल होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है Y0, Y1, Y2, Y3, ये जो सभी टर्मिनल है ये टर्मिनल होते हैं आउटपुट टर्मिनल जिसके जरिए पावर सप्लाई को ले जाके हम हमारे डिवाइस को ऑपरेट करवाते हैं। जैसे कि अभी के टाइम पे हमें इस वाले रिले कार्ड को ऑपरेट करवाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे Y0 वाला टर्मिनल है उस टर्मिनल पे एक वायर को कनेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं इस वाले वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर से जो सिग्नल जाएगा वो सिग्नल जाएगा फर्स्ट वाले रिले को ऑपरेट करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि ये जो आउटपुट वाला टर्मिनल मतलब कि Y0 वाला टर्मिनल जो है इसका जो वायर है इस वायर को लेके आके यहाँ पे जो पॉजिटिव 1 वाला टर्मिनल है इसके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूं। अब इस पीएलसी में जो यहाँ पे Y1 टर्मिनल है उस टर्मिनल के जरिए मैं सेकेंड वाले रिले को ऑपरेट करवाना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक वायर इस्तेमाल करता हूं। इस वायर को ले जाके यहाँ पे जो Y1 टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ इस वाले वायर को कनेक्ट कर देता हूं इस प्रकार से। अब इस वायर से जो सिग्नल आएगा उस सिग्नल को ले जाके हमें सेकेंड वाले रिले को ऑपरेट करवाना है। तो सेकेंड रिले का जो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा यहाँ पे ये इनपुट वाली वायर है इस वायर में हम पॉजिटिव पावर सप्लाई दे रहे हैं तो आउटपुट में भी हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई मिलेगा। तो इस पॉजिटिव पावर सप्लाई को ले जाके हमें रिले कार्ड का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस वाले टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे सेकेंड वाले रिले को ऑपरेट करवाने के लिए इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूं। अब इसी प्रकार से जो बाकी रिले हैं उनको भी ऑपरेट करवाने के लिए हमारा जो पीएलसी है उस पीएलसी का जो आउटपुट टर्मिनल होता है उसके जरिए हम कनेक्शन कर सकते हैं। मैं अभी के टाइम पे आपको दो रिले का कनेक्शन करके बता देता हूं। अब इन दोनों रिले को यदि मुझे ऑपरेट करवाना है तो इसको हमें नेगेटिव पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना होगा। तो नेगेटिव पावर सप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एसएमपीएस है इस एसएमपीएस से जो नेगेटिव पावर सप्लाई आ रहा है, जैसे कि एक नेगेटिव पावर सप्लाई हमने यहां पे कनेक्ट की है, दूसरा नेगेटिव पावर सप्लाई इस वाले वायर के जरिए आ रहा है।
तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नेगेटिव पावर सप्लाई है उसी पावर सप्लाई को ले जाके इस वाले रिले कार्ड को हम डायरेक्टली नेगेटिव पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ब्लैक वायर का इस्तेमाल करता हूँ। इस वायर का जो एक सिरा है इसको मैं लेके जाऊंगा और जो मेरा यहाँ पे एसएमपीएस है, इस एसएमपीएस में जहां पे मुझे नेगेटिव पावर सप्लाई मिलेगा उस वाले नेगेटिव पावर सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूं। अब इस वाले वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके आएंगे और जो हमारा यहाँ पे रिले कार्ड है, इस रिले कार्ड का जो भी हम यहाँ पे रिले इस्तेमाल कर रहे हैं उस रिले को हम यहाँ पे नेगेटिव पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि रिले कार्ड का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। फिर यहीं से एक वायर का लूपिंग करूंगा और इस वायर का जो लूपिंग होगा इसको ले जाके दूसरा जो यहाँ पे रिले है उस रिले को भी ऑपरेट करवाने के लिए नेगेटिव पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। तो इतना वायरिंग करने के बाद हमें क्या करना होता है कि जो हमारा रिले है इस रिले का जो यहाँ पे NO-NC कॉन्टेक्ट है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है C1 O1 P1। C का मतलब होता है कॉमन, O का मतलब होता है नॉर्मली ओपन और P का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। मतलब कि इस रिले का जो यहाँ पे कॉमन NO-NC कॉन्टेक्ट है इसका इस्तेमाल करके हम किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में कोई लैंप है, इस लैंप को आपको ऑपरेट करवाना है। ये ऑपरेट होगा हमारे पीएलसी के जरिए। तो पीएलसी जो है, इस पीएलसी को इनपुट सिग्नल देने के लिए हमने यहाँ पे पुश बटन को कनेक्ट कर दिए। पुश बटन को प्रेस करेंगे तो पुश बटन हमारा क्या करेगा, पीएलसी को सिग्नल देगा और पीएलसी हमारा आउटपुट सिग्नल यहाँ पे जनरेट करवाएगा। अब यहाँ पे जो आउटपुट सिग्नल आएगा उस सिग्नल के जरिए हम रिले कार्ड को ऑपरेट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे जो रिले, इस रिले का इस्तेमाल करके हम हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ऑपरेट करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में लैंप है, तो इसको ऑपरेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे NO कॉन्टेक्ट है उस NO कॉन्टेक्ट के जरिए इस वाले लैंप को हम फेज सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे और इस वाले लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई हम डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा हमें क्या करना होगा कि जो यहाँ पे कॉमन टर्मिनल है, इस कॉमन टर्मिनल पे हमें फेज सप्लाई कनेक्ट करना होगा। मान लीजिए कि ये लैंप हमारा 230 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, तो इस कंडीशन में फेज सप्लाई को लेके आएंगे और कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और कॉमन टर्मिनल का आउटपुट हमें NO और NC पे मिलेगा। तो यदि आपको NO चाहिए तो NO इस्तेमाल कर लीजिए, यदि आपको NC चाहिए तो NC इस्तेमाल कर लीजिए। अभी के टाइम पे मैंने यहाँ पे NO कॉन्टेक्ट के जरिए इस वाले लैंप का कनेक्शन कर दिया और इस लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई मैंने डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया। अब यदि आपके पास में एक और लैंप है उसको भी ऑपरेट करवाना है तो इसके लिए भी आप सेम तरीके से कनेक्शन करोगे। आप यहाँ पे क्या करोगे, जो लैंप है उसको न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर दोगे और फेज सप्लाई इसको जाएगा दूसरे वाले रिले के NO कॉन्टेक्ट के जरिए। अब इस रिले में जो कॉमन टर्मिनल है उसमें पावर सप्लाई आप चाहें तो यहीं से प्रोवाइड कर सकते हो या फिर आप चाहें तो दूसरा पावर सप्लाई का इस्तेमाल करके भी यहाँ पे पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे रिले कार्ड का जो NO-NC कॉन्टेक्ट होती है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पीएलसी का वायरिंग हम किस प्रकार से करते हैं मैंने आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। पीएलसी का वायरिंग करने के बाद हमें क्या करना होता है कि जो हमारा पीएलसी है इस पीएलसी में प्रोग्रामिंग करना होगा। प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑपरेट होंगे। अब पीएलसी का प्रोग्रामिंग किस प्रकार से करेंगे इसके लिए मैं किसी और वीडियो में आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। और दोस्तों, यदि आप डेल्टा कंपनी का कोई भी पीएलसी को बाय करना चाहते हो तो इसके लिए ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क करके डायरेक्टली इस वाली पीएलसी को आप बाय कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।